तो साहब दुनिया में इनाम तो आपने सुना होगा, चोर पकड़ने का, भगोड़ा पकड़ने का, खोए हुए कुत्ते को ढूंढने का। लेकिन यहाँ यहाँ इनाम है एक पूरे के पूरे राष्ट्रपति को पकड़ कर लाने का। हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सिर पर रख दिया है $50 मिलियन का इनाम। 50 मिलियन यानी करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा। रुपयों में गिनना चाहे तो 4 अरब 37 करोड़ 44 लाख 68 हजार 500 रुपए मात्र। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो रकम है जिसे सुनकर कई देशों का सालाना बजट भी शर्मा जाए। ट्रंप प्रशासन कहता है मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक हैं। आरोप है कि वो ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर अमेरिका में ऐसी कोकीन भेज रहे हैं जिसमें फेंटेनाइल, वो जहर जो सिर्फ नशा नहीं, जिंदगी का धीरे धीरे खात्मा है। और फिर कैमरे पर आकर अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने गुरुवार को बड़ी शान से कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो न्याय से बच नहीं पाएंगे और उन्हें उनके घृणित अपराधों का हिसाब देना होगा। मतलब जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो जिसमें विलेन का चेहरा तय है और हीरो के डायलॉग भी। वैसे इस मोड़ पर एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप भी इस तरह की कहानियों के पीछे छुपी दुनिया की राजनीति देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार खबर आए इनाम तो आप पर ही रख दिया गया। अब जरा सोचिए, किसी देश के राष्ट्रपति पर अमेरिका ने पहले $15 मिलियन का इनाम रखा, फिर सरकार बदली, बोला नहीं ये रकम थोड़ी छोटी है, इसे 25 कर दो, और अब फिर वही पुराना खिलाड़ी डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आया, बोला भाई ये भी कम है, इसे डबल करो। तो अब रकम पहुंच गई $50 मिलियन। यानी एक तरह से देखें तो मादुरो की कीमत अमेरिका में 3 बार बोली लगाकर तय हुई है और नीलामी अभी भी जारी है। यह सुनकर शायद आपको ओसामा बिन लादेन याद आ गया होगा। 2001 में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड, उसके सिर पर भी लगभग इतनी ही इनामी राशि थी। फर्क बस इतना है कि ओसामा की तस्वीरें धुंधली थीं, पहाड़ों में छिपा हुआ था और दुनिया के नक्शे पर उसका ठिकाना ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन मादुरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता से हाथ मिलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देते हैं। मतलब वो वांटेड जो छिपा नहीं है, बस पकड़ा नहीं जा रहा। अमेरिका का दावा है कि मादुरो किसी एक ड्रग गिरोह से नहीं बल्कि पूरे ड्रग साम्राज्य से जुड़कर काम कर रहे हैं। ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर टनों कोकीन की तस्करी, वो भी ऐसी कोकीन जिसमें फेंटेनाइल मिलाया जाता है। अब फेंटेनाइल का नाम सुनकर आप इसे कोई साधारण नशा मत समझिए, ये ऐसा जहर है जो अमेरिका में हर साल हजारों लोगों की जान ले रहा है। अमेरिकी एजेंसियों ने मादुरो से जुड़ी $700 मिलियन की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इसमें 2 प्राइवेट जेट शामिल है। अब जरा तस्वीर बनाइए, एक राष्ट्रपति जिसके पास सत्ता है लेकिन उसके अपने जहाज जब्त हो चुके हैं, वो अंतरराष्ट्रीय दौरों पर कैसे जाता होगा? किसी और का प्लेन किराए पर लेकर, तो अफसर किसी दोस्त की बाइक पर बैठ जाता है। वैसे अमेरिका की नाराजगी सिर्फ ड्रग तस्करी तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक मादुरो सिर्फ ड्रग्स नहीं भेज रहे बल्कि अमेरिका की पूरी पीढ़ी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये मामला कानून से ज्यादा अब एक व्यक्तिगत बदले का सा रंग लेने लगा है। जिस तरह ट्रंप बार बार इनाम बढ़ा रहे हैं, लगता है मानो व्हाइट हाउस ने ठान लिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो या आतंकवादी, अगर अमेरिका को चुनौती दी तो उसका पोस्टर दुनिया भर में चिपका देंगे। और हां, पोस्टर की तस्वीर, फोटोशॉप की जरूरत नहीं, मादुरो का आधिकारिक पोर्ट्रेट ही काफी है। लेकिन मादुरो की मुश्किलें सिर्फ ड्रग तस्करी या संपत्ति जब्ती तक सीमित नहीं है। उनकी कुर्सी जिस पर वो बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, उसी पर सवाल खड़े हैं। 2024 वेनेजुएला में चुनाव हुए, चुनाव का नतीजा आया, मादुरो फिर से जीत गए और इधर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और आधा लैटिन अमेरिका एक साथ बोले ये चुनाव फर्जी है। इतना फर्जी कि उन्होंने मादुरो के प्रतिद्वंद्वी को ही असल राष्ट्रपति मान लिया। लेकिन मादुरो जैसे कोई पुराना टेलीफोन कनेक्शन जो बार बार शिकायत के बावजूद कटता नहीं, सत्ता में जमे हुए हैं। कहते हैं ये कुर्सी मैंने खरीदी नहीं बल्कि जनता ने दी है, तो मैं इसे किसी के कहने पर छोड़ने वाला नहीं। और शायद इसी हठ में वो अमेरिका के लिए एक पॉलिटिकल ऑब्सेशन बन चुके हैं। हाल ही में एक और कहानी बनी। ट्रंप ने वेनेजुएला से 10 अमेरिकी कैदियों को छुड़वाया। बदले में कई प्रवासियों को वेनेजुएला से अल सल्वाडोर भेज दिया गया। अब सोचिए, ये एक ऐसी डील है जिसमें कैदी भी हैं, प्रवासी भी हैं और बीच में एक राजनीतिक संदेश भी। यानी ये मामला सिर्फ अपराध और सजा का नहीं है बल्कि कूटनीति, सौदेबाजी और रणनीति का भी है। और फिर
तेल का पन्ना भी खोलिए। अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला में तेल निकालने की इजाजत दी गई। ये वही देश है जिस पर अमेरिका सालों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए बैठा है। मतलब एक हाथ से सजा और दूसरे हाथ से व्यापार। दुनिया की राजनीति का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पर इनाम रखा है उसी के साथ तेल के सौदे भी हो रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर यह है, निकोलस मादुरो अब सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका के लिए एक सबसे महंगा वांटेड चेहरा है। ओसामा बिन लादेन के बाद शायद ही किसी नेता के खिलाफ इतनी बड़ी इनामी बोली लगी हो। और फर्क यह है कि ओसामा छिपा हुआ था, मादुरो खुलेआम भाषण दे रहे हैं। अमेरिका जानता है वो कहां है, लेकिन पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस खेल में बंदूक से ज्यादा ताकत रखता है राजनीति का पासपोर्ट। तो अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या मादुरो कल सुबह अपने राष्ट्रपति भवन से निकलते ही किसी गुप्त ऑपरेशन में पकड़ लिए जाएंगे, या फिर ये इनाम सिर्फ अखबारों की सुर्खियों और टीवी की हेडलाइन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? अमेरिका की राजनीति में ऐसे इनाम कई बार सिर्फ एक संदेश होते हैं, एक ऐसा इशारा जो बाकी नेताओं को चुपचाप समझा दे कि लाइन में रहो। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम भी सिर्फ ड्रग तस्करी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरी सोच के खिलाफ है जो अमेरिका को खुली चुनौती देती है। और यह भी मत भूलिए कि ट्रंप चुनावी मैदान में लौट चुके हैं। $50 मिलियन का इनाम शायद उनकी राजनीति का वो तगड़ा पोस्टर है जो बताता है, मैं सख्त हूं और दुश्मनों से समझौता नहीं करता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बातें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र में बैठे कई देश इस मामले को अलग नजर से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि अमेरिका का यह कदम रेजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की चाल है। कुछ इसे ड्रग के खिलाफ जंग मानते हैं और कुछ चुपचाप तेल के सौदों के पन्ने पलट रहे हैं, क्योंकि असली ताकत अक्सर कूटनीति के पीछे छुपी होती है। मादुरो भी जानते हैं कि वो सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, वो अब एक राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका का इनाम, दूसरी तरफ अपने देश की सत्ता और बीच में दुनिया की नजरों का भार। कई नेता इस हालत में भाग जाते, छुप जाते या सौदे कर लेते। लेकिन मादुरो की तस्वीर आज भी कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मानो वो कह रहे हो पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और यही राजनीति का असली खेल है, जहां असली ताकत इस बात में नहीं होती कि आपके सिर पर इनाम कितना है, बल्कि इस बात में होती है कि इनाम के बावजूद आप कितने दिनों तक अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। हर दिन एक नया झटका चाहिए तो घंटी भी दबाइए और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सोचिए, आप रोज खबरें सुनते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ये आवाज, ये सवाल, ये ठहराव आपके दिल को छू जाए तो इसे यूं ही जाने मत दीजिए। इस सफर में साथ चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सवाल, हर सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे।